थोड़ा लास्ट लेक्चर पर रिपीट कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो कल हमने आपको पता होगा जैसे कि एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे, आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या डेट है? आज तारीख है आपकी 2 तारीख है। ठीक है, 2/6/2026। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल जो हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडवर्ब आपको पता ही होगा कि मोस्ट एडवर्ब एंड इन क्या आता है, उसके में एल वाई आता है, क्विकली क्लोजली लाउडली। ठीक है, और एडजेक्टिव बारे में आपको पता ही होगा, विच काइंड, हाउ मच, हाउ मैनी, विच वन, हुज। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी नंबर। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, कि आपका वर्ब क्या होती है। ठीक है, ठीक है, आपकी वर्ब होती है अ वर्ब। A verb is a word that show, ठीक है, that shows क्या, an action and state और happening। ठीक है, यह किसको प्रदर्शित करता है? an action shows an action और happening, ठीक है, एक्शन एंड हैपनिंग। ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एक्शन हैपनिंग, ठीक है, एक्शन हैपनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो वर्ब के बारे में पढ़ा हमने कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट सोज केवल एन एक्शन हैपनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है वर्ब। ठीक है, और हमारे वर्ब एक एक्शन होती है, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी एक्शन, ठीक है, एक्शन में आपकी क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि ईट, खाना खा रहे हो आप। ठीक है, ईट, राइट, लिख रहे हो। ठीक है, रन, दौड़ रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे ये होते हैं आपके एक्शन। ठीक है, ठीक है, ईट इसी वर्ब आते हैं आपके इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। ठीक है, और आपको पता होगा स्टेट क्या होती है। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट, ठीक है, आप बताइए स्टेट क्या होती है। स्टेट होती है आपकी इज, एम, आर, वॉज, सीम, ठीक है, और बिकम। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, ठीक है, सीम, बिकम, ईटीसी। ठीक है, यह आपके क्या होते हैं, स्टेट्स होती हैं। ठीक है, क्रियाएं। ठीक है, वो एक्शन होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक्शन और स्टेट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ही सीम्स टायर्ड, फर्स्ट एग्जांपल जो रहने वाला है आपका, ही सीम्स टायर्ड, वह थके से दिख रहे हैं। ठीक है, साफ सी वाला, ही टायर्ड, ही सीम्स टायर्ड, वह थके से दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि सेंस कुछ और आ रहा है, टायर्ड। ठीक है, सेंस देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम। शी इज टीचिंग इंग्लिश, सी इज, वह अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। ठीक है, ही इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं आपके लिए। रिया सॉल्व्स
मैथ्स डाउट्स, ठीक है। क्या है, रिया मैथ्स के डाउट सोल्व करती है, ठीक है। सी रिया सॉल्व मैथ्स डाउट, ठीक है। अब आपको इसमें पता पड़ रहा है कौन सा वर्ब है, ठीक है। हम हमारे एक्शन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें जो यूज हुआ है वह लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें आपके एक्शन वर्ब, ठीक है। हमारी जो वर्ब होती है 3 टाइप से यूज होती है, ठीक है। तो आपका वर्ब फिनिश हो गया, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले प्रीपोजिशन क्या होती है, ठीक है। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले प्रीपोजिशन क्या होती है, ठीक है। प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, कोई बताएगा मेरे को प्रीपोजिशन क्या होती है, बताइए, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होती है हमारे, ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या होती है हमारे, प्रीपोजिशन preposition is a word that shows, ठीक है। क्या होती है, a preposition is a word that shows, आगे बताइए, the relation of a noun or pronoun, noun या pronoun, noun और another word, ठीक है। क्या है, और another word, ठीक है। a noun or pronoun to another word, ठीक है, to another word, ठीक है। यह होती है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन किसी रिलेशन जैसे इन, इनटू, ऑफ, वाई, काफी प्रकार के हमारे प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है कि अंडर, ऑफ, फॉर, ठीक है। आपके सब बताएंगे अभी कैसे कौन से किस जगह यूज होती है, ठीक है। A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun, ठीक है, to another word। जब नाउन और प्रोनाउन का किसी अन्य वर्ड के साथ कोई संबंध होता है, ठीक है, तो उसके बीच में हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन का, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन, ठीक है। यह प्रपोजिशन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि प्लेस है कोई, ठीक है। अब हम एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लेस के लिए क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। इसमें प्लेस है, ठीक है, आपका इन, ऑन, इनटू, ठीक है। ये किस लिए यूज है आपके, प्लेस के लिए, ठीक है। ऑन, इन, अंडर, ठीक है। बहुत सारी होती हैं जो आपकी यूज होती है, ठीक है। जैसे बिहाइंड भी है आपका इसमें, बिहाइंड, बिटवीन, ठीक है। बिटवीन, ठीक है, ETC ये होती है, ठीक है। प्लेस, स्थान के लिए तो हमने ये कर लिया। अब टाइम के लिए आ जाइए, ठीक है। टाइम, टाइम में आप क्या क्या यूज करते हैं भाई, मेरे को ऑन करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, इन करते हैं, सिंस करते हैं, बिफोर करते हैं, ठीक है। एट, इन, ऑन, सिंस, बिफोर, ठीक है, ETC, ठीक है। ये चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लेस हो गया, टाइम हो गया, आपका डायरेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं आपका इनटू है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे कि डायरेक्शन आपका
टू है, टू वर्ड्स है, थ्रू है, ठीक है, इनटू, टू, इनटू, टू वर्ड्स, ठीक है, टू हो गया, इनटू हो गया, टू वर्ड्स हो गया, ठीक है, और आपका थ्रू भी यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू, इट इज, ठीक है, आपका प्लेस के लिए, टाइम के लिए, डायरेक्शन के लिए, और आपका टूल के लिए भी यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टूल के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई बताएगा मेरे को टूल किस लिए यूज करते हैं, टूल में क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाई हो गया, विद हो गया, फ्रॉम हो गया आपका, ठीक है, वाई है, विद है, फ्रॉम, ठीक है, इट इज, ठीक है, हम प्रिपोजिशन में ये यूज करते हैं। अब आपको हम एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, ठीक है, तो इसके एग्जांपल रहने वाले हैं आपके, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या कहेंगे इसे बताइए, ठीक है, किताब मेज पर है, ठीक है, नागिट, ठीक है, मेज पर किताब नहीं है, मतलब मेज पर किताब है, ठीक है, बुक मेज पर है, ठीक है, वी वेंट टू मीट एट 5 PM, ठीक है, हम 5 बजे मिलना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या आ रहा है इसका सेंस, हम 5 बजे मिलना चाहते हैं, ठीक है, या आपको ये भी कह सकते हो, वी विल मीट एट 5, ठीक है, वी विल मीट, वी विल, हम 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, ये कह रहा है हम 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल आपका, द कैट इज अंडर द चेयर, ठीक है, अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के अंदर है, ठीक है, ठीक है, द कैट इज अंडर द चेयर, ठीक है, बिल्ली मेज चेयर कुर्सी के अंदर है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा आपका, सी वेंट टू स्कूल विद हर फ्रेंड, सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, स्कूल विद हर फ्रेंड्स, ठीक है गाइस, क्या विद हर फ्रेंड्स, ठीक है, अब क्या बोलेगा इसके हिंदी में बताएगा कोई मेरे को, सी वेंट टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है, ठीक है, या आप बोल सकते हो सी वेंट टू स्कूल विद हर फ्रेंड, ठीक है, वह अपने फ्रेंडों के साथ स्कूल गई, ठीक है, स्कूल गई, तो किस में आ रहा है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, सी वेंट टू स्कूल विद हर फ्रेंड, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, सभी सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, सी वेंट टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, कोई किसी को लगा होगा तो अब मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, लेकिन अगर जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो करता रहे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि वो कैसे सीख के आएगा, ठीक है, हर चीज़, अगर एवरीथिंग विल कम, ठीक है, यानी पढ़ने से सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा, ठीक है, जब हम कोशिश करेंगे जब तो कोई चीज़ आएगी, ठीक है, तो एवरीथिंग विल कम, ठीक है, करने से सब कुछ आ जाता है, ठीक है, एवरीथिंग
विल कम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका प्रपोजिशन फिनिश्ड हो गया है। अगर किसी को उतारना उतार सकता है, ठीक है। और फिर हम आगे बात करते हैं प्रपोजिशन के बाद कंजक्शन के बारे में, ठीक है। और किसी को नोट करना है तो कर सकता है, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारी वर्ब्स हैं, वो सॉरी प्रपोजिशन है, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इन है, ऑन है, एट है, वाई है, ठीक है, फोर है, विद है, टू है, फ्रॉम है, ऑफ है, अबाउट है, अराउंड है, अप है, डाउन है, इनटू है, बिहाइंड है, इटीसी, ठीक है। चलो उसके बारे में बताएं फिर आपको अगर चाहते हो। मोस्ट यूज्ड, ठीक है, मोस्ट यूज्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, पोजीशन, ठीक है गाइस। जैसे कि आपका इन हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, फोर हो गया, विद हो गया, अराउंड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सी ये मोस्ट यूज्ड आपके प्रपोजिशन है, ठीक है। इनका मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है इनका, ठीक है। और टू है, फ्रॉम है, ठीक है, टू है, फ्रॉम है, अबाउट, ठीक है, और है इन, ऑन, फोर, ठीक है, एट हो गया आपका, ठीक है, बिहाइंड है, इनटू है, बिहाइंड, इनटू है, ठीक है, एट है, मैक्सिमम यानी इटीसी इनका मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। तो मोस्ट यूज प्रीपोजिशन में आते हैं ये, ठीक है, क्या इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, ठीक, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका, इसके बाद में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सी जम्प्ड इनटू द पुल, सी जम्प, सी जम्प इनटू द पुल, इसका हिंदी में बताइए गाइस। वह कहाँ कूदी, पुल में, ठीक है, वो पुल से कूदी, पुल में, इनटू, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, pour द मिल्क इनटू द ग्लास, ठीक है, pour द मिल्क इनटू द ग्लास, ठीक है। क्या आएगा इसका, दूध गिलास में कर दो, ठीक है, पोरिंग, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा, आई एम पोरिंग द ऑयल इनटू द पैन, ठीक है, मैंने कढ़ाई में, आई एम पोरिंग, ठीक है, कढ़ाई में तेल दिया या किया, ठीक है, ऐसे उसी प्रकार से वो गिलास में दूध कर रहा है, ठीक है। पोर द मिल्क इनटू द ग्लास, ठीक है, दूध गिलास में किया, ठीक है, दूध गिलास में किया, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगर आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ मैं, ही क्रश्ड इनटू द वॉल, ठीक है, ही क्रश्ड, ही क्रश्ड इनटू द, ठीक है, क्या होगा आपको, ही क्रश्ड इनटू द वॉल, ठीक है, he crashed into the wall, ठीक है, he crashed into the wall, ठीक है, he crashed, ठीक है, he crashed into the wall, वह बाउंड्री में क्रैश कर गया, बाउंड्री में, ठीक है, ठीक है। आप लोग नोट कर लो अगर चाहो तो इसे एक बार, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो अभी हमने आज इसमें वर्ब को कवर किया है इसमें, और आपका प्रीपोजिशन को कवर किया है। ठीक है, और प्रीपोजिशन में क्या होता है, आपका टाइम है, डायरेक्शन है, टूल है। ठीक है, हम धीरे धीरे टॉपिक कवर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है गाइस, पार्ट ऑफ स्पीच में आपके दो पार्ट्स और रह गए हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, उन्हें हम कल कवर करेंगे। ठीक है, सेम ठीक है, ऐसे ही आते रहिए और करते रहिए अच्छे से। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है।